हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हमारी ये सेकंड वीडियो रहेगी। ये पहला हमने इसकी एक जो साखिया एक पार्ट 1 में एक वीडियो बन चुकी है, अब ये पार्ट 2 रहेगा इसी का। इसमें हम जो कुछ पंक्तियाँ बच चुकी हैं, आधा मतलब ये पूरी हमारी जो साखियाँ हैं हमने 3 पद इसके पढ़ लिए थे और आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 4th नंबर की है हमारी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण, यहाँ कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी कि पक्ष और विपक्ष के कारण, कारणे मीन्स कारण, भुलान मीन्स भूला हुआ, निरपक निरपक्ष, भजे मीन्स भजन करना या भगवान की भक्ति करना या उसका स्मरण करना, सोई मीन्स वही, सुजान मीन्स चतुर, ज्ञानी मीन्स मतलब सुजान मीन्स चतुर या ज्ञानी, सज्जन, किसी के लिए भी ये आया हुआ है। तो यह कह रहा है कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग अपने धर्म संप्रदाय में, ये जो भी हैं अपने धर्म में, अपने संप्रदाय में या अपनी जाति में दूसरों को पक्ष, अपना पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, पखापखी। तो कह रहा है कि दूसरों से बेहतर मानते हैं। कहता है कि चाहे तो आप अपने धर्म का बात कर लें और चाहे तो आप अपने संप्रदाय की बात कर लें, हमेशा ही लोग जो है अपने आप को ही क्या मानते हैं, अपने आप को बेहतर मानते हैं दूसरे से, खुद ही कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई देखिएगा, जब 2 लोग होंगे तो कंपैरिजन होगा, आप स्वाभाविक सी बात है। एक पक्ष अपने आप को बेहतर समझेगा और दूसरा पक्ष वो अपने आप को। यहाँ कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप को ही क्या समझता है, बेहतर समझता है, अच्छा समझता है। कारण क्या है, कारण क्या है उसका ये मानने का, वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरों की निंदा करते हैं। कारण ये है उनका पक्ष और विपक्ष का कि वो हमेशा अपने लिए तो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं अपने लोगों का। चाहे हम एक अपनी परिवार की बात कर लें, लेकिन जो दूसरा पक्ष है या फिर दूसरे लोग हैं उनकी वो हमेशा निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना जो वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के लोगों की सबसे बड़ी क्या है, कमजोरी है। कमजोरी कह सकते हैं या उनका अवगुण कह सकते हैं कि वो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में क्या करते हैं, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना जो वास्तविक उनकी क्या उद्देश्य है उनको ही वो भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई आप क्यों धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़ते हो, अगर आपको सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी है तो आप ईश्वर की भक्ति करें ना, इन चक्रों में क्यों पड़ते हैं आप। और जो इन चक्रों में नहीं पड़ते वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही संसार के लोगों की बात है, जो भी इस दुनिया में आया है ये निश्चित है कि उसे जाना ज़रूरी है, तो क्यों ना अपने उद्देश्य को पूरा करके जाए। जब उसने माना है कि मुझे एक समाज में अपना नाम कमाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो अपने उद्देश्य को निर्धारित करे कि उसे किस क्षेत्र में जाना है, किस में नहीं जाना है। तो क्यों इधर उधर के चक्रों में पड़े और अपने ईमानदारी से अपने ज्ञान की प्राप्ति करे, अपनी पढ़ाई करे और अपने लक्ष्यों को पाले। वैसे ही जैसे भगवान के लिए प्राप्ति की बात कर रहे हैं कबीरदास जी कि आप बिना किसी धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके
अंदर ये चीज़ें पक्ष विपक्ष नहीं है। तो ये जो है आपको समझ आया होगा। चलिए इसका आगे का देखते हैं क्या है। ये 5वीं पंक्तियां हैं हमारी, यानी कि 5 जो हमने ये डिवाइड है 2-2 पंक्तियों में। तो हमने इसका 5वां पद पढ़ेंगे अब। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहई के निकटी ही न जाए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, फिर यहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुआ मीन्स मर गया, हिंदू मुआ मर गया, मुआ मीन्स मर गया, सो जीवता वही जीता है, हुदू दोनों, निकटी पास या नज़दीक, और जाई मीन्स जाता है। अर्थात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, उसके भावार्थ पे प्रकाश डालते हैं कि जो निराकार ब्रह्मा की उपासना की जो सीख देते हुए कवि कहता है कि निराकार मीन्स जिसका कोई आकार ना हो। जो कबीरदास जी थे वो निराकारी के उसमें थे, वो किसी आकार रूप में नहीं मानते थे किसी को भी, ईश्वर को, ईश्वर के निराकार को वो मानते थे। वो निर्गुण भक्ति के ही ये कबीरदास जी थे। तो कह रहे हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे हैं, तथा आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, कटुरता छोड़ गए। कटुरता मीन्स लड़ने के लिए। भाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई में खुद तो मर गए, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली है उनकी, उन्हें छोड़ गए वो लड़ने के लिए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। कह रहे हैं भाई क्या राम क्या खुदा, भगवान ने तो मनुष्य को बनाया है और मनुष्य का काम है कि वो ईश्वर में ध्यान दे। क्या अल्लाह और क्या भगवान सब एक ही तो हैं। इस सृष्टि का जो संचालन कर रहा है वो कोई एक ही आदि शक्ति है और उसका कोई रूप नहीं हो सकता। और अगर आप क्यों रूपों में उसे बांट रहे हैं, क्यों हिंदू और क्यों मुसलमानों के मारे आप लड़ाई जा रहे हैं, ठीक है, आने वाली पीढ़ी को और छोड़ जा रहे हैं आप मरने मिटने के लिए। तो वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं, कोई राम और खुदा अलग अलग नहीं है, भगवान तो एक ही हैं। भगवान का जो रूप है, जो आकार है, वो एक ही है। और कवि के अनुसार जो कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी कि राम और खुदा के चक्कर में न पड़े और न पढ़कर प्रभु की भक्ति करता रहे, और वही सच्चे रूप में जीवित है और जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य को, इस जो संसार में जो मनुष्य आया है, उसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष के सच्चे रूप में जीवित रहना है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते रहना है, क्योंकि सच्ची भक्ति करना है। ये नहीं है कि मस्जिद में जाएगा तभी उसकी भक्ति पूरी होगी या मंदिर में जाएगा तभी भक्ति पूरी होगी। वो बिना मंदिर मस्जिद में जाकर भी अपने ईश्वर की भक्ति पूर्ण कर सकता है, अगर उसका मन बहुत ही सच्चा है और किसी के प्रति निंदा या मतलब बुराई या किसी के प्रति भेदभाव वो नहीं रखता है। अगर ईश्वर को एक रूप में देखना है तो कहीं से भी उसकी भक्ति की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये 2 रह गए हमारे पद। अब हम छठे का भावार्थ देखते हैं। काबा फ्री काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। काबा कह रहे हैं मुसलमानों का ये पवित्र जो तीर्थ स्थान है काबा, और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है या तीर्थ स्थल कह सकते हैं हम। और भया मीन्स
हो गया। मोट चून मोटा, मोट चून मीन्स मोटा आटा, जो गेहूं का पिसा हुआ आटा होता है उसकी बात हो रही है। और कह रहा है कि बैठी मीन्स बैठकर और जी मीन्स भोजन करना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। कह रहे हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इनसे क्या मस्जिद और क्या मंदिर, क्या काबा और क्या काशी, इनसे ऊपर उठो, अगर मनुष्य उठ गया इनसे ऊपर तो फिर कोई अंतर नहीं रह गया है। मन की जिस कलुषिता के कारण या जो उसके मन में जो ये बेचैनी है, जो मतलब दुविधा है, आप कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद को लेकर के, तो जिस मोटे आटे को, अब यहाँ कह रहा है, देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या राम क्या रहीम, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इस भेद से ऊपर उठो, अपनी सोच को बदलो। और मेरे लिए तो काशी भी और काबा में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार मेरे लिए कोई काशी और मैं ईश्वर को एक ही दृष्टि से देखता हूँ, ठीक है, मेरे लिए कोई अल्लाह और कोई राम रहीम मेरे लिए एक ही है। तो मेरे लिए जब कोई अंतर नहीं है तो मन जिस कलुषिता कहते हैं, जिस दुविधा में है के कारण, जिस मोटे आटे का जो कहते हैं मोट चून, यानी कि जिस मोटे आटे से मनुष्य का पेट भरता हो, ठीक है, या खाने के काम आए। अब हमारे लिए जो गेहूं का आटा होता है उसी तो खाते हैं, सबके लिए वो एक ही काम करता है, सबकी भूख मिटाने का। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे जो रईस लोग हैं वो मोटा चून नहीं खाते, वो मैदा खाते हैं, और मैदा भी खाते हैं तो वो भी गेहूं का बना हुआ है, ठीक है, बारीक होता है मैदा वही बारीक मैदा। अब मोटा चून उसको और बारीक कर दो तो वही मैदा बन जाएगी, लेकिन काम किसके आ रहा है, पेट भरने के, जिसे आराम से खाया जा रहा है। अर्थात मन में सांप्रदायिकता की भावनाएं या भेदभाव को समाप्त करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। और कह रहे हैं कि भया मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। और जब मोटा चून हो वो भी पेट भरने के काम आता है और मैदा भी, और सभी उसे बैठ करके खाते हैं। तो जब सभी अर्थात मन में जब सांप्रदायिक तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है, जब उसने सबका पेट ही भर दिया, तो क्या आटा और क्या मैदा बराबर तो एक ही है, काम तो एक ही करा, भूख मिटाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें को देख लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब यहाँ कह रहा है ऊंचा कुल, अच्छे खानदान में, जन्मी मियाँ मीन्स पैदा हो गया। भाई अच्छे कुल में पैदा होना एक अलग बात है, लेकिन वो अच्छे कर्म भी हों उसके, ये अलग बात हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा हुआ हो वो अच्छा ही हो सकता है उसमें संस्कार तो अच्छे दिए गए हों लेकिन वो अच्छा ना हो, उस संस्कारों का उस पर प्रभाव ना रहा हो। करनी मीन्स कर्म की बात हो रही है, सुबरन मीन्स सोने का, कलश मीन्स घड़ा, सुरा मीन्स शराब, निंदा मीन्स बुराई, सोई मीन्स उसकी। यहाँ कह रहा है कि कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं। अब कबीरदास जी ने ये देखिएगा कितनी अच्छी बात कही है कि अगर मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में जन्मे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो ऊंचे कुल में जन्मा भी है, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई
मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि उसने कर्म तो अच्छे किए ही नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। कुल में तो जन्म उसने ऊंचे में ले लिया, लेकिन कर्म तो उसके अच्छे नहीं हैं, ऊंचे नहीं हैं। ऊंचे तो तभी होंगे जब उसके कर्म भी ऊंचे हों। और ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए उसके कर्म बड़े अनिवार्य होते हैं। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सोने के कलश में, सोने के घड़े में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, तो भी सज्जन क्या करेंगे, उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर आप ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर भी आप निंदा के पात्र हैं। लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशंसा करने के लिए आपके कर्मों का अच्छा होना बड़ा अनिवार्य होता है। तो ये हमारी साखियाँ थी। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आई होगी। तो आप पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।